वीरों जागो, वीर बंदा की संताने जागो, वीर बंदा की संताने जागो। बज रहा है बिगुल नौजवान तू संभल, बज रहा है बिगुल नौजवान तू संभल, नौजवान तू संभल रण में जाना। हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। केशव माधव है प्रेरक हमारे, भारत माता के हैं प्राण प्यारे। केशव माधव है प्रेरक हमारे, भारत माता के हैं प्राण प्यारे, वो भारत माता के हैं प्राण प्यारे। संघ की शक्ति को, राष्ट्र की भक्ति को, संघ की शक्ति को, राष्ट्र की भक्ति को, राष्ट्र की भक्ति को है बढ़ाना। हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा, हम बदल देंगे सारा जमाना। उन्नति का है एक ही रास्ता, देश में है जरूरी समरसता। उन्नति का है एक ही रास्ता, देश में है जरूरी समरसता, देश में है जरूरी समरसता। टूटना हो कभी एक है संगठन, हम करें आफतों से लड़े, संगठन हम करें आफतों से लड़े, आफतों से लड़े मन में ठाना। हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। भारत माता की शेर शिवराज की तेग खड़के, बोली हर हर महादेव गरजे। शेर शिवराज की तेग खड़के। जय श्री राम। भोजन करने के पश्चात अपने बर्तन आप अपनी बाईं ओर बर्तन धोने की व्यवस्था है, वहां रख के जाएंगे। आप सभी का सहयोग मिले ऐसी अपेक्षा है। जय श्री राम जी। हाँ जी, आलू की सब्जी, आलू की सब्जी जी। आलू की सब्जी जी। आलू की सब्जी। ये तस्वीरें तरावड़ी शहर के मॉडल टाउन से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि
सकल हिंदू समाज तरावड़ी की तरफ से हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये लाइव तस्वीरें आप एवीआई न्यूज़ इंडिया पर तरावड़ी शहर के मॉडल टाउन से देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हिंदू सम्मेलन को लेकर हिंदुओं के बारे में चर्चा की गई, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि तरावड़ी के मॉडल टाउन में जो है भव्य कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें काफ़ी संख्या में गणमान्य लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे। हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है। देखो, आज तरावड़ी मॉडल टाउन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा आयोजित आज ये मॉडल टाउन में हिंदू सम्मेलन का आज ये आयोजन हुआ है, जिसमें 36 बिरादरियों के लोगों ने आकर के यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लिया और बहुत से हमारे प्रमुख संत समाज के लोग और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सभी हमारे कार्यकर्ता आज यहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने आज यहाँ अपने विचार रखे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही उद्देश्य है, 100 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 100 वर्षों में उन्होंने हमारे खासतौर से हिंदू समाज हम सब एकत्रित हों, जाति पाति से उठकर एक हों और समरसता का भाव हम सब में हो, हमेशा लगातार प्रयास किए। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म आज पूरे विश्व में एक पहचान बनाए हुए हैं और ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा जिस तरह से प्रयास किए गए थे और आगे भी कि हम सब जितने भी हम सब सनातनी हैं, एक होकर के हम सब मिल कर के काम करेंगे, बच्चों में अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, इसी के लिए ये प्रयास शुरू है। जैसे अभी रामनिवास बंसल जी ने भी बताया है कि दशहरा पर्व पर एक पहला प्रोग्राम था और उसके बाद लगातार ये, क्योंकि शताब्दी वर्ष है और लगातार इसमें तरह तरह के वार्ड में, मोहल्लों में, गांव में जा कर के सब अपने हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए सब प्रोग्राम होंगे। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं का और बड़ा अच्छा आयोजन हुआ। अभी प्रोग्राम के बाद अभी सभी देख रहे हैं कि किस तरह से भंडारे का भी आयोजन यहाँ किया गया। सभी माता बहन बैठ करके आज यहाँ सभी प्रसाद भी लेंगे। जैसा हम चाहेंगे तो हमें बार बार ये हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। पुराने समय की घटनाएं हम देखते हैं। पुराने समय में वो जो अनपढ़ दादी कहते थे कभी स्कूल में नहीं गई थी, कितनी पढ़ी लिखी होगी। वो जैसे ही बालक नहा धोकर भोजन करने के लिए चूल्हे के पास आता और वो दादी तुरंत कहती, जा पहले तुलसी को और 1 लोटिया पानी पीपल को दे के आ। वो छोटा सा बालक अनमने मन से जाता, 1 लोटिया बाल्टी में लेता, तुलसी में डाल आ जाता, ले दे अब तो दादी रोटी दे। माँ भी देखती हुई पोते के साथ और दादी का क्या चल रहा है, वो कह रही नहीं अभी पहली रोटी गाय की, गाय को दे के आ। उसे और गुस्सा आता है, ये बुढ़िया है पता नहीं क्या करती है। और वो अनपढ़ बुढ़िया जब उसे बोलती रोटी तभी मिलेगी जब गाय को दे के आएगा, और वो दौड़ के जाता और गाय को रोटी दे आता। उसे नहीं पता चला कि उसकी दादी ने कब उसको पर्यावरण प्रेमी बना दिया। उसको नहीं पता चला कि उसकी दादी ने कब उसे गौ सेवक बना दिया है, गाय के प्रति, माता के प्रति उसकी श्रद्धा जगा दी है, उसको नहीं पता चला। और जैसे ही मेरे चल अब रोटी खा लिया, तेरे को छोड़ के आती हूँ। रास्ते में कोई महिला मिलती है, कहती है दादी नमस्ते, बेटा तेरी बुआ लगती है। उन्होंने कहा दादी मेरी बुआ तो घर में है। ये कौन है? ये भी तेरी बुआ लगती है। थोड़ी दूर और आगे जाता है, दादी नमस्ते। वो कहते हैं बेटा ये तेरी बहन लगती है, दीदी नमस्ते। उस बालक को कब उस दादी ने ये बता दिया कि गांव की मोहल्ले की जो ये लड़की है ये तेरी बहन लगती है। हम कब है विश्वास में पैदा हो गए, हमारे को पता ही नहीं चला कि मोहल्ले का कोई लड़का, हम अपनी लड़की कह सकते हैं क्या भैया हमारी बेटी को एक बार करनाल तक छोड़ के आ जाओ ना। हमारे मन के अंदर है विश्वास कब पैदा हुआ, जब हमने ये बताना बंद कर दिया कि मोहल्ले की लड़की बहन होती है, इसलिए है विश्वास पैदा हो गया। पुराने समय में विवाह शादियों में जाते थे, मोहल्लों के अंदर दूसरों के अंदर जाते थे, गांव की मोहल्ले की लड़की अभी 10 रुपए दे के आ जाए। हमारे अंदर संस्कार किस प्रकार से कौन देती थी? वो जो अनपढ़ महिला हम बोलते थे दादी अनपढ़ है, वो देती थी। रास्ते में कोई मिल जाता था, ताऊ को राम राम कर दे, चाचे को राम राम कर दे। ये किस बिरादरी का ये नहीं बताती थी, ये नहीं उन्होंने बताया।
ये पंजाबी समाज से है, वैश्य समाज से है, रोड समाज से है, जाट समाज से है, ब्राह्मण समाज से है, हरिजन समाज से है, वाल्मीकि समाज से है। तेरा ताऊ लगता है, तेरा चाचा लगता है, दादा लगता है, ऐसा रिश्ता हमारे को पता ही नहीं लगा। हम तो राम के उदाहरण ही देते रहे कि राम ने शबरी के जूते बेर खाए थे, कहाँ जातिवाद हो सकता है। हम तो उदाहरण ही देखते रहे कि राम जी ने केवट को, निषाद राज को गले लगाया था, हम अंदर भी था, हमने कभी विश्वास ही नहीं। इसलिए ये सब चीजें धीरे धीरे हम भूलते चले गए और हम अपने बच्चों को वो कौन सी चीजें बताते चले गए। एक दो बात बताकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। संघ यही काम 100 वर्षों से कर रहा है। अभी परिचय में आया, बच्चों सामने देखो, अभी यही काम 100 वर्षों से संघ 1925 में एक बालक घर से निकलता है MBBS की पढ़ाई के बाद, गरीब परिवार था, अपने लिए कोई क्लिनिक नहीं, हॉस्पिटल नहीं, नौकरी। मेरे मित्र प्यारों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने मुझे MBBS की पढ़ाई की है। मानव का रोग ठीक करने के लिए नहीं की है। मैंने MBBS की पढ़ाई, ये जो समाज में रोग, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आया है, ये समाप्त करने के लिए मैंने पढ़ाई की है। और वो समाज के अंदर इसके लिए 1925 के अंदर नागपुर में एक छोटा सा पौधा लगाते हैं। आज देश के कोने कोने से 3 से 4 शाखाएं लगती हैं। वो 1 घंटे की शाखा, जिसके अंदर अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, उसके अंदर पढ़ा लिखा भी आता है, अनपढ़ भी आता है, उसके अंदर मालिक भी आता है, उसके अंदर मजदूर भी आता है, उसके अंदर नौकर भी आता है, चाकर भी आता है, छोटी आयु के भी आते हैं, बड़ी आयु के भी आते हैं। सब लोग आकर भारत माँ की वंदना करते हैं और भारत माँ के चरित्र, जीवन के चरित्र अपने अंदर आ जाए, उसके लिए वो वहां पर वंदे मातरम कहकर, भारत माता की जय कहकर अपने जीवन का भी उद्धार करते, समाज का भी उद्धार करते। कल के बाद आसपास ये पूछ के देखना कि संघ की शाखा कहाँ लगती है। आज स्कूलों के अंदर इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती कि जहां पर इस प्रकार के संस्कार आ जाए। आज विद्यालयों के अंदर पश्चिमी संस्कृति से ओतप्रोत है, हम उनकी शिक्षा दी जाती है। हमें ध्यान है, जब शादी होती है तो मुहूर्त निकलवाते हैं। मुहूर्त निकल गया, फागुन मास की दूज को शादी होगी, उस दिन दूज को 5 तारीख थी। अगले साल जब मैरिज एनिवर्सरी, सालगिरह मनाते हैं तो 5 तारीख को मनाते हैं। अरे हमने शादी तो मुहूर्त के हिसाब से की थी, पंडित जी के पंचांग के हिसाब से की थी, और हम भगवान के दरबार में जाकर कहते हैं भगवान आज हमारे 1 वर्ष पूरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भगवान जी को तो आपकी वो याद है जो पंचांग में आपने पंडित जी से लिखवाई थी, और उसको आपको 5 मार्च, 7 मार्च, 2 फरवरी, 3 फरवरी नहीं याद है। भगवान को तो आपकी वो तिथि याद है। बच्चों के जन्मदिन जिस दिन आते हैं उस दिन भी कोई ना कोई तिथि होगी। सभी बहनों से, भाइयों से मेरे निवेदन है, अपने बच्चों को वो तिथि ध्यान कराए। भादो था, क्या था वो, हम मनाते हैं, ऐसा भी है, उसको मनाते नहीं, उसको खूब मानते हैं हम। ऐसा नहीं अभी नहीं मानते, मानते हैं, परंतु मनाते नहीं है। छोटा सा काम भी शुरू करना हो हमारे को, पंडित जी के पास जाएंगे, मुहूर्त दिखाएंगे, पंडित जी वो तिथि बताएंगे, उसी मुहूर्त पर वो काम करते हैं। अगले साल वही तारीख दूसरी बदल जाती है और कहते हैं जी आज तो दुकान को, आज तो मकान को 1 वर्ष हो गया। धीरे धीरे जो हमारे अंदर ये जो चीजें खत्म होती गई, जब ध्यान में आएगा ये चीजें अंदर लेके आनी है। काम नहीं कर रहा, जो हमारी परंपराएं थी वो हमारे अंदर पुनः आ जाए। संघ 100 वर्षों से इस काम के लिए काम कर रहे हैं। संघ 5 विषयों को लेके घर घर गए हैं। आपके बहुत सारे घरों में आए होंगे। एक पत्रक लेके, एक स्टिकर लगाया, एक 20 रुपए की पुस्तक भी दी। वो 5 विषयों को लेके गए हैं। पहला पर्यावरण का विषय है, हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, हम शुद्ध रहेंगे। कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा हो जाएगा मन। यदि हम अन्न अशुद्ध खाएंगे तो मन भी अशुद्ध हो जाएगा। फिर हम गला काटते देर नहीं लगाएंगे। जैसा पिया पानी वैसे ही बोलेंगे वाणी। हमारा जैसा हम शुद्ध जल पिएंगे हमारे अंदर से शुद्ध वाणी आएगी, अशुद्ध जल पिएंगे हमारे अंदर से अशुद्ध वाणी आएगी।
पर्यावरण के अंदर पौधे लगाना, तुलसी के पौधे लगाना, जहां जहां जिसके घर में पेड़ की जगह पेड़ लगाएं, जिसके घर में पौधे की जगह वो पौधा लगाएं। दूसरा है स्वदेशी भोजन,